स्टार्क और कमिंस नहीं, बल्कि यह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी होगा दूसरे टेस्ट में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा। यकीन मानिए, जब आप ये एनालिसिस देखेंगे ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि एक ऐसा छुपा रुस्तम ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है जो डे नाइट टेस्ट में कत्लेआम मचाता है और उससे भारत को बचना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत के बीच जो सेकंड टेस्ट मुकाबला है उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स की। और खासकर हम भारत ऑस्ट्रेलिया के स्टैट्स की नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे ये जिस टाइप का टेस्ट मैच होने वाला है, कैसा होने वाला है, डे नाइट का, यानी पिंक बॉल टेस्ट मैच का। तो हम उससे जुड़े कुछ रोचक जानकारी देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कौन से प्लेयर ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं और आखिर किन खिलाड़ियों पे हमारी निगाहें रहेंगी और कौन से खिलाड़ी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत का जो मुकाबला होने वाला है सेकेंड टेस्ट, वो होने वाला है पिंक बॉल से और डे नाइट टेस्ट होने वाला है। तो भाई डे नाइट टेस्ट आखिर नॉर्मल टेस्ट मैचेस से कैसे अलग है? तो देखिए, अलग इस टाइप से हो जाता है, एक तो नाइट में बॉल उतना इजी दिखता नहीं है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये हो जाता है ना कि बॉल चेंज हो जाती है। वो खेला जाता है रेड बॉल से और ये डे नाइट वाला पिंक बॉल से खेला जाता है। पिंक बॉल जल्दी अपना चमक नहीं खोता है, तो जाहिर सी बात है यार, अगर बॉल साइन जल्दी नहीं खोएंगे, जब तक साइन रहता है गेंदबाजों को मदद मिलता है, तो पिंक बॉल जल्दी अपना साइन नहीं खोता है। तो सिंपल सी बात है, पेसर्स तो भाई डोमिनेट करते हैं पिंक बॉल पे, होता भी है, लेकिन फिर बल्लेबाजों का भी समय आता है। कब? जब मूवमेंट कम हो जाता है, मतलब साइन जैसे ही कम हो जाता है ना, पिच पे ज्यादा ग्रास ना भी रहे तब भी पिंक बॉल मूव करती है, पहले ये ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही साइन खत्म हो जाता है ना, फिर बॉल बल्ले पे आसानी से आते लगती है और बॉल तेज भागती भी है, तो रन भी बनते हैं। और फिर क्या होता है, लाइट्स में, अंडर लाइट्स बॉल फिर से मूव करना स्टार्ट कर देती है और वहां पे फिर दिक्कत हो जाती है बल्लेबाजों को। और इनफैक्ट रिकॉर्ड बताते हैं ना कि अंडर लाइट्स पिंक बॉल को खेलना सबसे कठिन है। तो देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया मैच होने वाला है, तो बेसिकली हम ऑस्ट्रेलिया के डेटा की ही बात करेंगे। तो ये सारे डेटा ना ऑस्ट्रेलिया के पिचेज के हैं, पहली बात ध्यान दीजिएगा, और डे नाइट टेस्ट मैचेज के हैं। तो 2015-16 से जो भी डे नाइट टेस्ट मैचेज हुए हैं उसमें देखा गया है कि नई बॉल पे पेसर्स डोमिनेट करते हैं। नई बॉल रहता है शुरू के 20 ओवर तक, तो बल्लेबाजों का ऐसे रेड बॉल से, मतलब नॉर्मल टेस्ट मैचेज में 33 का एवरेज रहता है, पेसर्स का विकेट लेने का जो एवरेज रहता है वो 33 का रहता है, लेकिन वो फिगर 24.5 के पास आ जाता है। कब? जब नई बॉल यूज होती है पिंक वाली, यानी डे नाइट टेस्ट मैचेज में। तो ये दिखाता है कि शुरुआती ओवर में रेड बॉल से खेलना आसान है पिंक बॉल के कंपैरिजन में। तो शुरुआत में बल्लेबाजों को दिक्कत होती है और कई बार ओपनर्स अगर साइन नहीं खत्म कर पाते ना तो उनको दिक्कत हो जाती है पिंक बॉल से, ये ध्यान देना है। तो मतलब शुरुआती ओवर में पिंक बॉल से बैटिंग करना उतना इजी नहीं है। अब बात करते हैं एक दूसरे स्टैट्स की कि भाई सेशन वाइज अगर हम देखें तो कब बल्लेबाजों को खेलना सबसे बड़ा मुश्किल होता है। तो ये भी पिंक बॉल का ऑस्ट्रेलिया में ही एवरेज है। अब देखेंगे ना तो फर्स्ट सेशन में पेसर्स का जो एवरेज रहता है वो 23 का रहता है, मतलब हर 23 रन देने के बाद इनको विकेट मिलता है, ठीक। अगर हम वही सेकंड सेशन की बात करें तो वो बढ़ जाता है, 32 का एवरेज आ जाता है, मतलब पेसर्स को खेलना आसान हो जाता है। कब? सेकेंड सेशन में, या बोल सकते हैं जैसे ही नई बॉल खत्म होती है, 30 ओवर का फर्स्ट सेशन होता है, तो 20 ओवर के बाद अगर हम बात करें या उसके बाद जैसे ही बॉल पुरानी होती है बैटिंग इजी हो जाता है। तो आप सोचेंगे यार फिर तो इजी हो जाना चाहिए, लेकिन मामला हो जाता है तो अंडर लाइट्स बॉल फिर से मूव करने लगती है और फिर से देखेंगे ना पेसर्स का एवरेज हो जाता है 20 पे, यानी हर 20 रन पे वो विकेट लेने लगते हैं। अब अंडर लाइट्स क्यों बॉल ज्यादा मूव करने लगती है? तो होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन थोड़ा सा चेंज होता है, मॉइस्चर एयर में बढ़ जाता है, तो वो बॉल ना फिर से मूव करने लगती है। और आंकड़े बताते हैं ना कि देखिए, रेड बॉल के कंपैरिजन में आपने देख ही लिया पिंक बॉल का, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 20% ज्यादा सीम मूवमेंट मिलता है पेसर्स को पिंक बॉल से इन कंपैरिजन टू रेड बॉल। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब पिंक बॉल मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा मूव करती है, स्विंग भी ज्यादा होती है रेड बॉल के कंपैरिजन में। और कौन से फेज में यहां पे बैटिंग करना सबसे कठिन होता है? वो होता है नई बॉल से नहीं, सबसे कठिन होता है थर्ड सेशन में, मतलब अंडर लाइट्स यहां पे बैटिंग करना इजी नहीं होता है। और कई बार देखा गया है कि टीमें टिकी रहती हैं, जैसे ही अंडर लाइट्स आया ना बल्लेबाज सेकंड सेशन बड़ा आराम से खेलते हैं, लेकिन थर्ड सेशन में होने लगती है दिक्कत,
और फिर कई बार मैचेज का रुख इधर से उधर पलट जाता है। वो डिपेंड करता है कौन कितना ज़्यादा थर्ड सेशन में खेलता है, ठीक है। तो पिंक बॉल में ये रिस्क रहता है और टीमों को अपना जो भी स्ट्रेटजी बनाना होता है सेशन वाइज बनाना पड़ता है। कब बॉल नहीं है, कब हम बल्लेबाज गेंदबाजों को रिस्पेक्ट देंगे, कब स्कोरिंग करना चाहिए, सेकंड सेशन में करना चाहिए और थर्ड सेशन में क्या करना चाहिए, आराम से थोड़ा खेलना चाहिए, वहां पे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो ये आपको एक नेचर पता चला होगा। अब बात करते हैं यार कि वो जो है ना रिकॉर्ड सारे टीमों का मिला के, जो भी विजिटिंग टीम है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, अब जानते हैं सबसे बड़ा खतरा हमें किससे है? सबसे बड़ा खतरा हमें ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स से है। क्यों? क्योंकि पिंक बॉल में उनका रिकॉर्ड बड़ा तगड़ा है। अब थोड़ा सा देखिए, फर्स्ट सेशन में उनका कितना एवरेज रहता है, 20.82 का। ये केवल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का है, पेसर्स का। तो आपको इससे समझ में आता है कि कितना डिफरेंस है विजिटिंग टीम और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में। वो आंकड़ा सबका मिला के ज्यादा है, लेकिन इनका 20.82 के आसपास है और सेकंड सेशन में 24.57 का एवरेज है, जो कि 32 है बाकी सारे टीमों का मिला के। तो मतलब यहां पे भी ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स ज्यादा डोमिनेट करते हैं सेकंड सेशन में भी, और थर्ड सेशन में तो अनप्लेएबल से हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज। 14.66 का एवरेज है। मतलब यहां पे हमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, किसको? ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को। लेकिन यार चिंता नहीं करना है, हमारे गेंदबाज ने दिखा चुके हैं पहले मैच में कि हम आपसे कम नहीं है। सीधे सीधे उन्होंने मतलब पूरी तरह से मिट्टी पलीत कर दी थी हमारे गेंदबाज, खासकर बुमराह तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और जब मूवमेंट होता है तो सिराज मियां को भी ना खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पिंक बॉल से सिराज मियां भी कत्लेआम मचाएंगे। तो हमारी टीम भी अच्छी है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अपोनेंट से खतरे की, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन और थर्ड सेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज सबसे खतरनाक थर्ड सेशन में होते हैं। नई बॉल से भी रहते हैं, लेकिन थर्ड सेशन में लगभग अनप्लेएबल से हो जाते हैं यार। पर विकेट उन्हें 15 रन भी नहीं खर्च करना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक हो जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि यार स्पिनर्स का क्या रिकॉर्ड रहता है पिंक बॉल टेस्ट में। तो आप जब देखेंगे ना तो स्पिनर्स का रोल ही नहीं रहता है पिंक बॉल में। अगर ऐसे देखें रेड बॉल से तो वेस्टिंग टीम का स्पिनर्स का रिकॉर्ड 62.31 का है। ये मतलब ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के बाकी सारे स्पिनर्स का है। वेस्टिंग स्पिनर अगर हम पिंक बॉल से देखें तो और भी खराब रिकॉर्ड हो जाता है, 64.4 का। मतलब पिंक बॉल वाली जो होती है टेस्ट मैचेज, उसमें स्पिनर्स का रोल बड़ा कम रहता है। लेकिन फिर आते हैं नाथन लियोन। अब इनका कुछ अलग ही स्टाइल है। इन्होंने अपना गेंदबाजी ही ना ऑस्ट्रेलिया के बाउंस के हिसाब से किया एडजस्ट, और इसीलिए ये ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में भी खतरनाक रहते हैं। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन में भी भारतीय टीम इनको अच्छा खेल लेती है। पिछले मैच में भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालना दिया था, लेकिन पिंक बॉल में भी इनका एवरेज मतलब ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स से तो खराब रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा रहा है। अगर आप देखेंगे बाकी सारे स्पिनर्स का ना तो 62.3, 64.4, रेड बॉल से 62.3 और पिंक बॉल से 64.4। लेकिन नाथन लियोन का पिंक बॉल से जानते हैं कितने का एवरेज है? 26 से भी नीचे का है। तो दिखाता है कि नाथन लियोन पिंक बॉल से भी खतरनाक रहते हैं। लेकिन पिछले मैच में भारत ने जिस हिसाब से उन्हें खेला, मैं श्योर हूं कि पिंक बॉल में भी ये ज्यादा खतरनाक नहीं होने वाले। लेकिन नाथन लियोन भी ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज देते हैं, क्योंकि बाकी स्पिनर्स उतना अच्छा नहीं कर पाते। अब बात करते हैं यार कि आखिर वो कौन सा छुपा रुस्तम खिलाड़ी है जो स्टार्क कमिंस से भी कारगर हो सकता है पिंक बॉल से। तो वो आपको दिखेगा इस डेटा में। ये है ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स का परफॉर्मेंस पिंक बॉल से, ठीक। तो आपको दिखेगा मिशेल स्टार्क बहुत दमदार प्रदर्शन है, 66 विकेट ले चुके हैं, 18.71 का एवरेज है इनका, ठीक है। एक तो पेस, ऊपर से दोनों साइड बॉल लहरा देते हैं, तो दिक्कत तो होती ही है। तो भाई स्टार्क बहुत अच्छा करते हैं पिंक बॉल से। हेजलवुड चले गए हैं, नहीं तो ये भी बड़ा तगड़ा करते हैं, नहीं है तो इनकी बात नहीं करते हैं। पैट कमिंस 34 विकेट ले चुके हैं, 18.35 के एवरेज। तो आप सोच रहे होंगे यार हर 18 रन पे ये दोनों गेंदबाज विकेट लेते हैं, अब इनसे खतरनाक कौन होंगे? तो इनसे खतरनाक हैं जो गेंदबाज आने वाले हैं। कौन है वो गेंदबाज? स्कॉट बोलैंड। अपने स्विंग के लिए, एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात बोला जाता है ना कि ये अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते ना तो एक लीजेंड टाइप के गेंदबाज होते, क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, दोनों साइड बॉल मूव कराते हैं, सबसे बड़ी बात, और कंसिस्टेंट लाइन लेंथ है, और जल्दी थकते भी नहीं है ये। अब इनका पिंक बॉल में रिकॉर्ड देखेंगे, 2 मुकाबले खेले हैं, 7 विकेट लिया है और केवल 13.71 का एवरेज है। अनबिलीवेबल सा भी एवरेज है भैया। मतलब स्टार्क कमिंस से भी ज्यादा खतरनाक बोलैंड है। कहीं भारत के लिए बोलैंड आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए। तो यही है वो छुपे रुस्तम गेंदबाज जिन्हें हमें सबसे ज्यादा बच के रहना है, क्योंकि कमिंस ने भी बहुत तारीफ की है कि भाई इनके जैसा एक्यूरेसी मैंने पिंक बॉल से देखा ही नहीं है।
तो जाहिर सी बात है ये गेंदबाज हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो कुल मिला के पिंक बॉल का आपका सारा रिकॉर्ड आपको पता चला होगा, कौन खतरनाक होता है, किस फेज में खतरनाक होता है, और साथ ही साथ ये भी पता होगा कि कौन सा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ज्यादा खतरनाक रहेगा। स्टार्क हेजलवुड तो रहेंगे ही, लेकिन बोलैंड से भी बहुत ज्यादा खतरा है। तो होपफुली ये डेटा आपका हेल्प करेगा आपके फैंटेसी टीम बनाने में और भी जो है मैच का एनालिसिस तैयार करने में सब कुछ। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के कौन से गेंदबाज खतरनाक रहेंगे और भारत के गेंदबाज कौन से खतरनाक रहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज खतरनाक है यार, लेकिन हमारे गेंदबाज कम नहीं है, वो पहले मैच में हम दिखा चुके हैं। तो हम उम्मीद करेंगे हमारे गेंदबाज और खतरनाक रहेंगे और ये टेस्ट भी हम आसानी से जीत जाएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ फेसबुक पेज में तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।